जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लाइब्रेरी स्टडीज़ में। गांधी जी के लाइफ इवेंट्स और टीचिंग्स के ऊपर इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर हम गांधी जी की साउथ अफ्रीका की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी पॉइंट्स होंगे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपसे कहा था अपने ब्रिटेन में अपने लॉ कंप्लीट करने के बाद गांधी जी जो वापस इंडिया आ गए थे। वापस उन्होंने इंडिया में आ गए अपना लॉ की प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन उनको बहुत डिफ़िकल्टी है, उनकी लॉ प्रैक्टिस अच्छे से नहीं चली क्योंकि उन्होंने इंडियन लॉज नहीं पढ़ रखे थे। तो फिर वो वापस अपने घर पोरबंदर आ गए और वहीं रहने लगे। 1893 की बात है, गांधी जी को एक ऑफ़र मिला दादा अब्दुल्ला से। दादा अब्दुल्ला साउथ अफ्रीका में एक शिपिंग का बिज़नेस ओन करते थे, भारतीय मूल के व्यक्ति थे। उन्होंने उनको ऑफ़र दिया कि आप साउथ अफ्रीका जाके मेरे कज़न मेरे के साथ काम कीजिए, उनके लॉयर बनिए, मैं आपको 105 यूरो जो है पर मंथ फ़ीस पे करूँगा। तो गांधी जी ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और वो 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका चले गए। इसके बाद गांधी जी गए तो 1 साल के लिए ही थे, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए इनकी लाइफ के अंदर जिसमें गांधी जी को 21 साल लग गए साउथ अफ्रीका में ही। तो वहीं पर गांधी जी ने बहुत सारे अपने अंदर चेंजेस लाई, डेवलपमेंट्स लाई, पॉलिटिकल व्यूज़ बनाए, पॉलिटिक्स के गुण आजमाए वहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ उन्होंने की। इस फोटो में आप देख सकते हैं गांधी जी और दादा अब्दुल्ला की पेंटिंग है। इसके बाद जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में पहुंचे तो उनको बहुत सारा अपमान झेलना पड़ा, सिर्फ अपनी स्किन कलर के लिए, और वो इंडिया से थे क्योंकि इंडिया उस समय वहाँ पे भी अब ब्रिटेन की कॉलोनी था और साउथ अफ्रीका के अंदर भी ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने ब्लैक्स को डोमिनेट कर रखा। तो वो यही कहते थे कि ये इंडियंस भी ब्लैक चमड़ी वाले। तो जो इंडियंस और ब्लैक्स हैं उनके प्रति बहुत ही घृणात्मक डिस्क्रिमिनेशन वाला एटीट्यूड रखा जाता था। तो एक बार गांधी जी, बड़े ही फेमस किस्सा ये है, हुआ तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें लेकिन वैसे सबसे फेमस ये रहा कि गांधी जी एक बार ट्रेन के डिब्बे से गांधी जी को निकाल दिया गया पीटर मैरिट्सबर्ग से। ठीक है, क्यों? गांधी जी ने फर्स्ट क्लास का टिकट ले रखा था और फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे, वहाँ पर गोरे भी बैठे थे। इतने में एक गोरा टीटी आया, उसने गांधी जी को बोला कि आप उतरो यहाँ से, आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहाँ जो लोग और बैठे थे वाइट, उन्होंने कंप्लेंट की कि ये काली चमड़ी वाला कहाँ आके बैठ गया। तो गांधी जी ने इनकार कर दिया, गांधी ने टिकट दिखाया लेकिन वो नहीं माने, तो गांधी जी का सामान उनके साथ बाहर फेंक दिया गया। तो गांधी जी ने ये बहुत अपमान वहाँ पर झेला था और इस अपमान के बाद ही उन्होंने फैसला किया था कि वो इसके विरुद्ध खड़े होंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक ट्रेन की घटना उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था जिससे वो एक एक्टिविस्ट बने, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद 1894 में गांधी जी ने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। तो वो इसके मेन करता धरता थे, वैसे तो 2 लोग और भी थे लेकिन गांधी जी मेन करता धरता थे। पर्पज़ इसका ये था कि जितने भी इंडियन साउथ अफ्रीका में रहे उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनको बनाए रखना। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म करने का उनका उद्देश्य था। या फोटो में देख सकते हैं, जैसे तो एक मूवी का क्लिप है, गांधी जी को जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पज गांधी जी को किस तरह से ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद 1899 में सेकेंड एंग्लो बॉयर वार हुआ जो साउथ अफ्रीकन वार था। इस वॉर में आपने सुना होगा कि इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स का निर्माण किया गया था जो बहुत ही फेमस रहा, जिसमें वो जितने भी ज़ख्मी होते थे लोग या जो भी सोल्जर्स होते थे उनकी हेल्प करते थे, स्ट्रैचर्स के थ्रू उनका इलाज करते थे। तो ये इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना गांधी जी ने डॉक्टर बोथ के साथ की थी, जिसमें 1100 वॉलंटियर्स थे और गांधी जी ने गवर्नमेंट को बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प बहुत सारी प्रोवाइड की थी। फिर 1901 में गांधी जी एक बार भारत भी आए थे। जी हाँ, 1915 में तो आए थे लेकिन 1901 में एक बार गांधी जी भारत भी आए थे, कलकत्ता का आईएनसी का सेशन अटेंड करने के लिए। गांधी ने वो सेशन अटेंड किया, लेकिन इस सेशन को अटेंड करने के बाद गांधी जी ने जो भारत के उस समय जो लीडर्स थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे और भी कई लोग थे, उन सब से चर्चा की। उन्होंने पाया कि ये लोग बातें ज़्यादा करते हैं, काम बहुत कम करते हैं, इन्होंने किया कुछ नहीं। तो गांधी जी इन लोगों से बहुत डिसअपॉइंटेड थे और इसके बाद गांधी जी खिन मन से वापस साउथ अफ्रीका को चले गए। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं गांधी जी को सर्कल किया गया है रेड में। तो ये एक स्ट्रेचर बीरर टीम थी जो स्ट्रेचर लेके जाती थी, जख्मियों को हॉस्पिटल लेके आती थी, कैंप्स में लेके आती थी। ठीक है, तो एंग्लो बॉयर वार की। इसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1903 में फॉर्म की। गांधी जी भगवत गीता से बहुत इन्फ्लुएंस है, जो उनके वहीं पे एक वेजिटेरियन फ्रेंड उनको प्रोवाइड की थी। गांधी जी ने भगवत गीता को पढ़ा, उन्होंने ये निश्चय किया कि वो अपनी सेल्फ प्यूरिफिकेशन करेंगे और इसलिए उन्होंने अपरिग्रह, जिसका मतलब होता है नॉन पोजेशन, मीन्स आपको चीज़ों का संग्रह नहीं करना है भौतिक लाइफ के लिए। और दूसरा है समभाव। समभाव मीन कोई भी व्यक्ति हो जैसा मर्जी हो, एकता का भाव, मतलब एक जैसा भाव, इक्वल भाव रखना।
इक्विबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो इक्वल भाव रखना। गांधी जी बुक्स वगैरह भी उन्होंने वहाँ पे कुछ रीड की, जैसे रस्किन बॉन्ड की बुक्स रीड की उन्होंने, अन टू दिस लास्ट। तो उससे वो काफ़ी, देखिए ये जो बुक्स वगैरह है इसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कौन सी बुक्स है वो इंस्पायर हुए, वहाँ से उन्होंने क्या निकाला, इसमें इंक्लूड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जस्ट अभी मैं यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो रस्किन बॉन्ड के आइडिया से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तभी उस इन्फ्लुएंस से ही उन्होंने निश्चय किया कि एक फिनिक्स सेटलमेंट, जिसको आप फिनिक्स आश्रम भी बोल सकते हो, उसकी उन्होंने स्थापना की डरबन के बाहर 1904 में, ताकि कॉम्युनल लिविंग प्रोवाइड की जा सके। तो ये रस्किन बॉन्ड के आइडिया से इंस्पायर होकर उन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट का आविष्कार किया था। इसके बाद गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से ही एक इंडियन ओपिनियन नाम का एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया 1903 के अंदर। गांधी जी को सत्याग्रह का जो आइडिया आया था वो 1906 में आया था, तथा उन्होंने इस टर्म को अडॉप्ट भी किया और उसको यूज़ भी किया, और पहली बार सत्याग्रह उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही यूज़ किया, उसके बाद भारत में भी इस्तेमाल किया। सत्याग्रह का जो नॉर्मल मीनिंग है वो होता है ट्रूथ फोर्स, सच्चाई की ताकत। तो पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का इस्तेमाल जो साउथ अफ्रीका में किया वो किया था 1907 में, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन लॉ, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, जिसके अंदर रंग भेद के आधार पर जो ब्लैक हैं, जो इंडियंस हैं, उनको अपने फिंगरप्रिंट्स के रजिस्ट्रेशन करवाने हैं। उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां थी, मैरिज को लेकर, बच्चों को लेकर, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह पहली बार अपनी लाइफ में साउथ अफ्रीका में 1907 में इस लॉ के अगेंस्ट अप्लाई किया था। बाद में ये लॉ रिपील कर दिया था, वापस ले लिया गया था। तो ये इंडियन ओपिनियन का आप देख सकते हैं, ये वीकली उनका पेपर था जो वहाँ पर इशू होता था। इसके बाद गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर अपनी ज़िंदगी के पहले 2 आश्रम स्थापित किए थे। इसका नाम एक था फिनिक्स सेटलमेंट जो डरबन में था, दूसरा था टॉलस्टॉय फार्म जो जोहान्सबर्ग में था। जो फिनिक्स सेटलमेंट था वो गांधी जी ने डरबन में 1904 में स्थापित किया गया था, और ये गांधी जी का पहला आश्रम था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछी भी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है। तो फिनिक्स फार्म के अंदर वो सत्याग्रह के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे, एक किस्म की उनकी लेबॉर्ट्री थी। या फिनिक्स फॉर्म देख सकते हैं फोटोग्राफ में यहाँ पर। इसके बाद हम टॉलस्टॉय फॉर्म की बात करें तो टॉलस्टॉय फॉर्म गांधी जी का जो ये फॉर्म था, इसको नाम टॉलस्टॉय दिया गया था हर्मन कैलेनबैच द्वारा। हर्मन कैलेनबैच गांधी जी का एक एसोसिएट था। इस फॉर्म टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में की गई थी, लेकिन 1913 में इसे डिसबैंडेड कर दिया था। अगर आपको कभी मौका मिले वहाँ जाने के, आप तस्वीरें देखें तो अब आपको वहाँ पे कोई बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी, क्योंकि डिसबैंड कर दिया गया, हटा दिया गया, सिर्फ एक प्लिंथ नज़र आएगा। तो गांधी जी ने यहाँ पे एजुकेशन एक्सपेरिमेंट बहुत किए, ट्रेनिंग किया, लोगों को प्रिपेयर किया नॉन वायलेंस सत्याग्रह के लिए। तो टॉलस्टॉय की बहुत ज़्यादा महिमा रह चुकी है अपने समय के अंदर और आज भी। इसके बाद वहाँ का सारा कार्यकाल जब उनका बाय नेचर कंप्लीट हुआ, तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए। उन्होंने 21 साल साउथ अफ्रीका में गुजारे, बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तन किया, साउथ अफ्रीका के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी। उसके बाद गांधी जी की ख्याति इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनको अब ज़रूरी नहीं था कि भारत में लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन देना। लोगों ने उनके बड़े किस्से सुने साउथ अफ्रीका के, और फिर गांधी जी तो भारत में है। तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि गांधी जी कैसे भारत आए, किन्होंने उनको इनवाइट किया, फिर गांधी जी ने क्या किया भारत में रहकर फ्रीडम स्ट्रगल में। तो वो अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जाने से पहले आप देख सकते हैं टॉलस्टॉय का सिर्फ एक मैदान ही बचा है, प्लंथ का एरिया ही बचा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।